इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू Q क्रॉस P, द एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा। और थीटा किसके किसके बिटवीन है, 0 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो देखो P क्रॉस Q बराबर क्या दिया है, Q क्रॉस P। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो कोई भी एंगल अगर अपन लोग थीटा लेंगे तो इसके लिए पी क्यू बराबर माइनस पी क्यू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तभी होगा जब साइन थीटा क्या हो जाए, 0। तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे, 180 पे, 360 पे। लेकिन हम लोग को ये बोल दिया है कि 0 नहीं है और 360 दोनों के बीच में, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 3 particles P, Q and R आर मूविंग along द vectors A, I plus J, B और C है। ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं, इसके along मूव करें 3 particles। They strike on a point and start move in different directions. Now particle P moves in moving normal to the plane containing A and B. मतलब ए बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल जो P है उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो किसके अलॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ अगर डायरेक्शन देखे तो वो ये हो जाएगा कि A और B में जो भी प्लेन कंटेन करे उसके परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करते हैं, A क्रॉस B कर लेते हैं। ठीक, हमको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ P आफ्टर कलिजन। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली Q मूव्स नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स A एंड C। तो वेलोसिटी ऑफ Q क्या आ जाएगा, A क्रॉस C बाय A क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आता है, जो वेक्टर हम लोग को मिलता है वो जिस प्लेन में भी 2 वेक्टर है जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करें उसके परपेंडिकुलर में। ठीक है, अब ये P और Q की डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन आने के बाद बस दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं A क्रॉस B क्या होगा। तो ये क्या लिखते हैं, A क्या है, I प्लस J क्रॉस J प्लस K, और नीचे क्या है उसका, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो ये वाला याद होगा आपको, आई जे के। इस अपन इस ओरिएंटेशन में चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो पहले आई क्रॉस जे करते हैं, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस के। ठीक, फिर आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के उल्टा किए तो क्या आएगा, माइनस जे। ठीक है, फिर जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0। और फिर क्या करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे, तो जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1 और 1 है तो आ जाएगा √3। ठीक है, तो ये आ गया VP। अब VQ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसी A क्रॉस C करते हैं, तो I डॉट माइनस आई, ठीक है, 0 हो जाएगा। I डॉट J ये आ जाएगा K। ठीक है, उसके बाद J डॉट माइनस आई, तो J डॉट आई माइनस के होता है, लेकिन माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस के। ठीक है, ये साइन वाला माइनस लग जाएगा। फिर J डॉट J क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये आ गया आपका 2K। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 ही है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, K। अब अपने पास 2 वेक्टर मिल गए, है ना, एक ये और एक ये। अब ये दोनों के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना। तो दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो अपने को पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, A डॉट B बाय AB। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई का जे का K से होता है, तो K यहाँ पर K है और यहाँ पर K क्या है, K बाय √3। तो K डॉट K क्या हो जाएगा, 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो A का मैग्नीट्यूड क्या है, A का मैग्नीट्यूड है आपका 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो 1। और B का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1, क्योंकि वो भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय √3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय √3। तो x का वैल्यू पूछा है, तो x की जगह 3 आ रहा है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट है। P वेक्टर दिया है, Q वेक्टर दिया है, और हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, तो सबसे पहले P क्रॉस Q कर लेते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, I J K लिख देना। फिर I वाला कॉम्पोनेंट P क्रॉस Q करना है, तो पहले P है तो ऑर्डर उसका लेंगे 3 √3 और 2। फिर इसका लेंगे 4 √3 और यह है 2.5। ठीक है, अब P क्रॉस Q इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बच्चों, तो I माइनस जे प्लस के। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। अब I वाला है तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो √3 इंटू
ये होगा कितना 2.5, तो आ जाएगा 2.5 रूट थ्री, यहाँ लिखते हैं 2.5 रूट थ्री, ठीक है, माइनस रूट थ्री तो 2 रूट थ्री, ये आ गया। अब जे वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, जे वाला कॉम्पोनेंट लिखते हैं, जे वाले को ढक देते हैं इसको और इसको, तो आएगा 3 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 7.5, माइनस 4 टू ज़ा कितना होता है 8, प्लस के वाला कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, इसको ढक देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू रूट थ्री, 3 रूट थ्री, माइनस 4 इंटू रूट थ्री, 4 रूट थ्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 माइनस 2 रूट थ्री हो जाएगा 0.5 रूट थ्री आई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.5 जे, और ये हो जाएगा प्लस के, तो 3 रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री, तो इसको हटा देते हैं, क्या लिखते हैं माइनस रूट थ्री। तो ये आ गया बच्चों आपका P क्रॉस Q। अब इसके अलॉन्ग अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट थ्री बाई टू आई प्लस जे बाई टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 का 3, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 3 प्लस 1, 4 3 ज़ा कितना हुआ प्लस 12, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 प्लस 1 13, 13 और 3 16, तो 16/4, 4 कितना ज़ा गया 2 ज़ा, 4 कितना ज़ा गया 4 ज़ा, अंडर रूट बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो मैग्नीट्यूड आ गया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, क्लियर। तो क्या आ गया ये P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर अगेंस्ट है ना, क्या आ गया डिवाइड बाई 2 किए तो ये हो गया रूट थ्री बाई फोर आई प्लस जे बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई टू के, है ना, ये के भी भूल गया था, ओके। तो ये आपका आंसर होगा। देखते हैं, चेक करते हैं अपने को पूछा क्या है। तो 1/x कॉमन ले लो बोला है और ये आया है, ठीक है। तो क्या करते हैं 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो क्या आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट थ्री, अच्छा एक मिनट, कॉमन लेंगे तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा रूट थ्री आई प्लस जे माइनस ये आ जाएगा 2 रूट थ्री के। तो आंसर आपका आ गया 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट टी गिवन बाय एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है पहले पार्टिकल का 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है 5 माइनस 8t क्यूब। हमको क्या बताना है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 0 प्लस 8 माइनस 60, तो 1 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू 1 डालेंगे, 8 माइनस 6 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन क्या होगा आई, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24 माइनस 24 टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड पे क्या जाएगा माइनस 24 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा बच्चों जे, ठीक है। तो ये आई है और ये जे है। तो हमको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो v2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विच इज v2 माइनस v1। तो v2 अपने को कितना दिया है माइनस 24 जे माइनस 2 आई, ठीक है। तो अब अपने को इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 4 16, 4 2 8 9, और ये हो जाएगा 48, तो आएगा 6 7 और 5 76 प्लस 4 का अंडर रूट, तो आ जाएगा बच्चों कितना अंडर रूट 580, ठीक है। तो देखो अपने को क्या दिया है, अंडर रूट वी की वैल्यू बताना है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है 580, तो इसका आंसर क्या होगा 580, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है,
अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लैनेट। तो 100 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है, 100 मीटर ऊंचा टावर है, वहाँ से बॉल को क्या किए, ड्रॉप किए, ठीक है, ड्रॉप किए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सर्फेस ऑफ दैट प्लैनेट कितना होगा ये बताना है। तो जी का वैल्यू हम लोग को निकालना है बच्चों इस प्लैनेट के लिए। और सपोज टी इक्वल्स टू टी टाइम पे वो ज़मीन पे पहुंच गया और लास्ट आखिरी हाफ सेकेंड में यानी टी बराबर 1/2 देने हाफ द सेकेंड में वो कितना लास्ट हाफ सेकेंड में ट्रेवल किया 19 मीटर्स, ठीक है। तो देखो इक्वेशन लिखते हैं। पहला तो टोटल जर्नी वो 100 मीटर के किया कितने टाइम में, टी टाइम में। तो 100 बराबर यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर लिखेंगे, यू टी तो 0 है तो खाली लिख देते हैं हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 200/g बराबर टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने को, टी बराबर क्या आ जाएगा 200/g का अंडर रूट, ठीक है। एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरे के लिए क्या करते हैं, लास्ट हाफ सेकेंड में वो 19 मीटर चला। तो लास्ट हाफ सेकेंड कैसे निकालेंगे जर्नी कि पूरा टी सेकेंड तक कितना चला और लास्ट से टी -1/2 सेकेंड तक कितना चला, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो वो 19 मीटर आएगा। तो 19 मीटर क्या होगा, एस टी माइनस एस टी माइनस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 19 बराबर आएगा टी सेकेंड में कितना चला पूरी जर्नी 100 मीटर माइनस टी -1 सेकेंड में कितना चलेगा हाफ जी टी -1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये 100 को उधर भेज दो तो ये हो गया 81 -81, ये हो गया -g/2 टी -1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से t -1/2 का होल स्क्वायर आ गया, 2 पर चले जाएगा 81 इंटू 2/g। क्लियर है। 81 को इसलिए ऐसे छोड़ देंगे, अभी अंडर रूट निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो t -1/2 क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट चले जाएगा तो 9 बाहर आ जाएगा, √2/g होल अंडर रूट है ना, √2/g 9 बाहर आ गया। क्लियर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब टी जो निकाल के रखे अपन √200/g उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो अपना सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखो टी की जगह क्या डालते थे, √200/g -1/2 बराबर 9 √2/g। क्लियर। अब देखो 200/g को क्या लिख सकता हूँ, 10√2/√g -1/2 बराबर 9√2/√g। √g वाले को एक तरफ ले आओ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10√2 माइनस 9√2/√g बराबर 1/2। तो ये हो जाएगा √2/√g बराबर 1/2। तो यहाँ से √g का वैल्यू क्या आ जाएगा, √g का वैल्यू आ जाएगा 2√2। तो g का चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, g का वैल्यू आ गया 2√2। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। इस क्वेश्चन में क्या दिया, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन वेरीज एज x स्क्वायर बराबर at² प्लस 2bt प्लस c, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x का पावर -n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। समझ गए। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। यहाँ पर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx बराबर ये होगा 2at प्लस 2b, सी का तो 0 होगा और यहाँ क्या आएगा dt, ठीक है। dt को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी बराबर 2at प्लस 2b। ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे है। हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देखो 2 से पहले तो ये 2 कट गया, ठीक। अब फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ। तो x इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखो डबल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो अल्फा लिख देते हैं क्योंकि a पहले से यूज हो चुका है, एक्सेलरेशन लिख देते हैं अल्फा, ठीक। प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो आएगा dx बाई डी टी इंटू dx, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू आएगा at का क्या हो जाएगा a और b का तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a dt, ठीक है। तो dt इधर जाएगा तो ये वाला हो जाएगा dt और ये dt इसमें ये अल्फा लिख दिया हूँ कि dx स्क्वायर
डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी आएगा, डी टी का स्क्वायर हो जाएगा तो फिर अल्फा लिखेंगे, ठीक है। ये डी टी को उड़ा दिए। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्स अल्फा बराबर आ जाएगा ए माइनस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, और अल्फा बराबर हो जाएगा ए माइनस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। ये हो गया। अभी डी एक्स बाई डी टी क्या था, वेलोसिटी था, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। डी एक्स बाई डी टी ये आया था, तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन बना लेते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी जो है आपका क्या हो जाएगा, ए टी प्लस बी बाय एक्स, अपने को चाहिए होल स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। अब इसको डाल देते हैं यहाँ पर, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, ए माइनस क्या है ऊपर, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यही आया, ठीक। और होल डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स। अब अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर नीचे आके क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक। अब देखो ये टाइम है, इसको अपने को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हम लोग को अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए ना। तो अब देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जाएगा बाय एक्स क्यूब, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय एक्स क्यूब आया है, ठीक है। अब आप गौर करोगे तो हमारा जो शुरू में फंक्शन क्या दिया था, ये दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। अब हमको क्या चाहिए, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर ये सबको एलिमिनेट करना है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर कैसे आएगा, ये सब में ए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2bta और ये हो जाएगा सी ए, क्लियर। अब आप गौर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2bat बराबर सी ए आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला क्या जाएगा, सी ए, तो इसको हटा के सी ए लिख देते हैं यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन बराबर अपना क्या आ रहा है, सी ए माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अब ये ए सी और बी तो कांस्टेंट है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल आ गया एक्स का पावर 3, मतलब अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर -3, तो एन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 3, ओके। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 स्पेरिकल बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस, रेडियस 5 सेंटीमीटर, आर ईच थ्रोन अपवर्ड along the same vertical direction at an interval of 3 seconds. Same initial velocity of 35 meter per second. Then these ball collide at a height of कितना। तो भाई सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन से अपन इन लोग को प्रोजेक्ट किए हैं, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी भी 35 है, इसकी भी 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बस अंतर क्या है, इसको अपन थ्रो किए t इक्वल टू 0 पे, तो इसको थ्रो किए 3 सेकेंड बाद, यानी t इक्वल टू 3 पे। अब ये अगर कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होंगे मतलब दोनों का वर्टिकल पोजीशन क्या होगा, सेम। तो दोनों का वर्टिकल पोजीशन का इक्वेशन लिखता हूँ, फर्स्ट का और सेकंड का। तो फर्स्ट का लिखता हूँ y1 बराबर, u तो 35 है, तो आएगा 35 इंटू टी, क्योंकि 0 से t सेकंड तक चला, तो 35 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। और दूसरे बॉल के लिए क्या लिखूंगा, 35 इंटू, भाई ये 0 से लेके t टाइम तक जर्नी कर रहा है, t टाइम में इन लोग कोलाइड हो रहे हैं सपोज, तो ये तो t -3 सेकेंड ले रहा होगा, क्योंकि 3 सेकेंड बाद इसको फेंकें, तो क्या जाएगा t -3 माइनस हाफ जी t -3 का होल स्क्वायर। अब अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो इक्वेशन बना लेते हैं, 35t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 35 इंटू टी -3 माइनस हाफ जी टी -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो देखो ये आ जाएगा 35t माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर बराबर 35t आ गया, माइनस 35 3 हो जाएगा 7105, ठीक है, माइनस
g/2 यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 60। क्लियर। अब यह आ जाएगा 35t से 35t कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस g/2 टी स्क्वायर बराबर -105, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस g/2 टी स्क्वायर माइनस 9g/2 प्लस 6t इंटू g/2। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर और माइनस जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -105 इधर आएगा तो प्लस 105 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 10/2 ले लेते हैं बराबर ये 6 2 जा 3 हो गया, 3 10 जा कितना हो गया 30 इंटू टी। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 105 प्लस 90/2 कितना होता है 45 बराबर 30t, तो हो जाएगा 150/30। तो आपका टाइम आ गया कितना 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में उन लोग कोलाइड हो रहे हैं। अब 5 सेकेंड में किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट लिख लो, पहले वाले का लिख लेते हैं, t का वैल्यू 5 आया तो पहले वाले के लिए लिख लेते हैं 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ut तो 35 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 2 5 जा गया, 25 5 जा 125 माइनस 35 5 जा 5 2 15 16 17 175, तो ये आ गया 50 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 50 मीटर्स। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कार कवर्स डिस्टेंस ए बी विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 विथ वेलोसिटी v2 एंड लास्ट 1/3 एट वेलोसिटी v3, और v3 v2 v1 के बीच में रिलेशनशिप दिया है। हमको क्या बताना है एवरेज वेलोसिटी कार के लिए क्या है। तो हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है वी एवरेज होता है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज टोटल जर्नी जो है 3x की है, तो 1/3 कितना हो गया x और x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3x। अब टोटल टाइम क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के लिए जो टाइम लगा प्लस सेकेंड पार्ट के लिए जो टाइम लगा प्लस थर्ड पार्ट के लिए टाइम जो लगा t1 t2 और t3। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम पहला वाला पार्ट के लिए टाइम क्या जाएगा x/t1, तो यहाँ लिख देते हैं x/v1, सेकेंड पार्ट के लिए x/v2, थर्ड पार्ट के लिए x/v3। ठीक है। तो ये आ गया 3x, अच्छा x उड़ा दो। ठीक है। तो क्या बच गया 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब v1 दे दिया 11, तो v2 हो जाएगा 2 इंटू 11 मतलब 22, और सॉरी v3 दे दिया 3 इंटू v1 तो हो जाएगा 33। तो क्या कर दो 3 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33। अब ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो 3 इंटू 11 कर दो, 1/11 कॉमन ले लिया हूँ और ऊपर भेज दिया, क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो 33 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, तो आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 ऊपर चले गया ऊपर हो गया 6 3 9 9 2 11, तो 11 3 जा, तो 6 3 जा कितना हुआ 18, तो 18 मीटर पर सेकेंड जो होगी वो क्या होगी एवरेज वेलोसिटी। तो इसका आंसर होगा 18। ओके, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा है इसमें, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर, 9.8 मीटर से टेनिस बॉल को ड्रॉप किए। ठीक है। इट रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर, तो वापस वो रिबाउंड करी कितने हाइट तक 5 मीटर हाइट तक। ठीक है। द बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। तो अपने को बताना है एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट क्या होगा। तो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो इस 0.2 सेकेंड जब तक वो कांटेक्ट में था ज़मीन से, तो उसकी पहले वेलोसिटी क्या होगी डाउनवर्ड, और जस्ट डाउनवर्ड टकराने के बाद वो अपवर्ड गया होगा। तो हम लोग को जब वो जस्ट टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी डाउनवर्ड वो निकालना है, और जस्ट टकराने के बाद उसको अपवर्ड वेलोसिटी कितनी मिली वो निकालना है। ठीक है, फिर एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, जस्ट टकराने से पहले कितनी होगी। तो 9.8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है ना, वेलोसिटी निकालना है, तो अपन यूज़ करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी,
तो यू स्क्वायर 0 हो गया, तो क्या आ गया 2 इंटू एक्सेलरेशन है 10 और एस कितना है 9.8, तो 98 टू ज़ा 196, तो वी का वैल्यू आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोला है, जब वो टकरा जाता है रिबाउंड होने के बाद वो ऊपर जाता है 5 मीटर तक। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उससे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन तो पता है। फिर से लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी है यू स्क्वायर, माइनस हो गया एक्सीलरेशन क्योंकि अब अपवर्ड मोशन कर रहा है, जी उसके ऑपोजिट है, तो 2 इंटू 10 इंटू एस क्या है 5, तो यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 10 10 सा 100, तो u का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t। v फाइनल क्या है, अपवर्ड, तो अपवर्ड को अपन नेगेटिव मानते हैं -10। v इनिशियल क्या है, डाउनवर्ड, माइनस फॉर्मूले का लगा और नीचे 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हो गया -24। 0.2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, तो हो जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -120। अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो आंसर क्या आ गया 120। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट टाइम और फिर 15 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक हॉर्स राइडर है ना, तो सपोज वो जर्नी कर रहा है, आधा डिस्टेंस वो चला 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो सपोज जर्नी थी 2x डिस्टेंस की, कितने की 2x की, तो आधा जो है x डिस्टेंस वो 5 मीटर पर सेकेंड से चला, कितना टाइम लगा अपने को पता नहीं। फिर सेकेंड हाफ का आधे टाइम तक, मतलब सेकेंड हाफ में उसको जितना भी टाइम लगा होगा उसको आधा टाइम तक, ठीक है, आधे टाइम तक वो क्या चला, यानी सपोज सेकंड पार्ट में अगर t2 टाइम लगा तो आधे टाइम यानी t2/2 टाइम तक वो चला, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड, और अदर हाफ ऑफ टाइम तक कितना चला 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम का आधा है, डिस्टेंस का आधा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मीन स्पीड निकालना है, यानी मीन स्पीड, तो मीन स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2x। ठीक, अब टाइम निकालना है, तो देखो पहले पार्ट का टाइम क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का टाइम है वो x डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या आ गया x/5। ठीक, अब प्लस दूसरा वो पार्ट किया, टोटल डिस्टेंस चला वो x, लेकिन स्पीड उसकी v नहीं थी, स्पीड उसकी v नहीं थी, तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं। तो सपोज वो यहाँ से यहाँ जाने में लिया t' समय, कितना समय लिया t' समय लिया, तो t'/2 समय तक वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अपन लिखते हैं स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपन लिखते हैं x'। ठीक है, तो x' वो ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम लिया वो t'/2। ठीक है, वैसे ही x" वो लिया कितना 15 मीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा 15 इंटू t'/2। क्लियर है, बाकी आधा बचा हुआ टाइम 15 मीटर पर सेकेंड चला, तो इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा x' प्लस x" बराबर ये आ जाएगा 10 इंटू ये t' है ना, तो x' इंटू x" क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ डिस्टेंस था x, और ये t'/2 कॉमन ले लो, t'/2 कॉमन ले लो, क्या जाएगा 10 + 15, 10 + 15 कितना होगा 25। ठीक है, तो यहाँ से t' जो बचा हुआ पार्ट था ये वाला समय वो कितना लगा, देखो 2x/25, ये आ गया t'। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा 2x/25। अब x उड़ गया, तो v एवरेज क्या आ जाएगा 2/25 और 5 का एलसीएम लोगे तो आएगा 25, 5 5 ज़ा प्लस 25 1 ज़ा, तो 2, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो कितना आएगा 25 इंटू 2/7, तो 25 2 ज़ा कितना होता है 50/7, तो हमको वैल्यू चाहिए था कितने की, x की वैल्यू x/7, तो 50/7 है, x का वैल्यू कितना हो गया 50, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 50। ओके।